सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा हुए बड़े ही धर्मात्मा, जिनका नाम था अंग। देखिए वंशावली थोड़ी याद रखना, क्योंकि तभी कथा समझ पाओगे। मैंने कहा था ना कि मानो जी कि जो 5 संतानें हुई थी, 3 बेटियां 2 बेटे, तो बेटियों का चरित्र तो आपने श्रवण कर लिया, और बेटों में जो उत्तानपाद है, अभी उसके वंश का चरित्र चल रहा है, वंशावली चल रही है। तो उनके वंश में, उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी हुए, जिसकी कथा आपने कल श्रवण की। और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में धर्मात्मा अंग हुए, और इतने धर्मात्मा थे कि भगवान की अष्टायाम सेवा किया करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करते हैं। जो राजा अपने पुत्र और प्रजा में कोई भी भेद न समझता, वही तो धर्मात्मा है। लेकिन प्रारब्ध जब जीवन में कभी आता है, तो प्रारब्ध कुछ और चीज बनकर नहीं आया, धर्मात्मा अंग के यहाँ उनका बेटा बनकर आया, और बेटे का नाम था वेद, जो बिल्कुल नास्तिक था। इतना नास्तिक था कि उसने अपने पिताजी को सिंहासन से निकाल दिया और स्वयं सिंहासन पर विराजमान हो गया। और सिंहासन पर जब स्वयं बैठा, तो सिंहासन पर बैठते ही उसने घोषणा कर दी। सिंहासन पर बैठते ही उसने घोषणा क्या की, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाक्वचित् इति म्यवार्यद् धर्मम् घोषेण सर्वसा। ठीक उसी प्रकार की घोषणा की जिस प्रकार की घोषणा रावण करता है। द्विज भोजन मख होम सरादा, द्विज भोजन मख होम सरादा, सब कर जाए करो तुम वादा, सब कर जाए करो तुम वादा। बोले भाई, आज से मेरे राज्य में न यष्टव्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम, कोई दान भी नहीं करेगा, है ना। यहाँ तक कि ब्राह्मण भोजन भी कोई नहीं करवाएगा। पहले उसने सारे धर्म के जो मार्ग थे वो सब बंद करवा दिए। और ऐसा दुष्ट जब राजा बन जाए तो उसकी प्रजा का क्या होगा? प्रजा धर्मात्मा हो सकती है? कभी नहीं। तो संत महात्माओं ने वेन को समझाया, क्योंकि महात्माओं को तो वैसे राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब कोई दुराचारी राज सिंहासन पर बैठ जाए तो महात्माओं ने समझाया उसे कि भाई, राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं जिनमें राजा को चलना पड़ता है। लेकिन वे ने नहीं समझा। वे ने कहा, बालिसावत यो अम्मा अधर्मे धर्म मानिना, ये विदितं पतिम हित्वा जारं पतिम उपासते। वे कहते, अरे तुम सभी मूर्ख हो, तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारी ये जो अधर्म में ही धर्म की बुद्धि रखी है ना, इसको त्याग दो। जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, उसको अपना परमात्मा सर्वस्व अपना पति समझते हो। अरे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं,
हे हे भवन्ति निर्पते सर्वदेव मयो नृपः। बोले जो राजा होता है ना वही प्रजा के लिए तो वही है, वो राजा ही उनके लिए भगवान है। इसलिए तुम अधर्म बुद्धि को त्याग दो। तो संत महात्माओं को क्रोध आ गया कि राज सिंहासन पर क्या बैठ गया, अपने पिता को निकाल दिया राज सिंहासन से, जबरदस्ती बैठा है और अपने आप को भगवान समझने लगा है। और संत महात्माओं को क्रोध आ गया, संत ब्राह्मणों को अगर क्रोध आ गया उस क्रोध से बचना मुश्किल है, क्योंकि वैसे संत महात्मा ब्राह्मणों को क्रोध नहीं आता है। और किसी अधर्मी ने अगर क्रोध दिला ही दिया तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। और संत महात्माओं को जब क्रोध आया उस वेद को देखकर हन्यताम हन्यताम एषः पापः प्रकृतिदारुणा जीवं जगत् सवावासु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। अब एक हुंकारा ध्वनि के संदर्भ में उनका शरीर भस्म हो गया उनकी क्रोधाग्नि से। जब वेद भस्म हो गया तो सभी आपस में विचार करने लगे कि इनके वंश में तो कोई और आगे है भी नहीं कि जिसे हम राजा बनाएं। राजा किसे बना दिया जाए। उन महात्माओं ने फिर उस वेद के शरीर का मंथन किया और जब उस वेद के शरीर का मंथन किया तो सबसे पहले उसके शरीर से एक निषाद की उत्पत्ति हुई। तो वो देखने में इतना बुरा था कि उसको जंगल में भेज दिया गया। फिर महात्माओं ने कहा भाई ये क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रियों का बल क्या है, भुजाओं का बल ही तो है। तो बोले इसकी भुजा का मंथन करो। और जब बहन की भुजाओं का मंथन हुआ तो उस मंथन से साक्षात भगवान ही